मान और सम्मान के योग्य एलनाबाद से विधायक, किसान और कमेरे की आवाज को बुलंद करने वाले और भावी मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, साथ में विराजमान हमारे जिला जींद से जिला अध्यक्ष और पूर्व में रहे विधायक स्पीतो चौधरी रामफल कुंडू जी, साथ में विराजमान हमारे गोहाना से पूर्व में रहे विधायक रामकुमार सैनी जी, और साथ में विराजमान जिला सोनीपत से जिला अध्यक्ष और पूर्व में रहे लोकसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र छिकारा जी, राठी साहब जी, डॉक्टर कुलबीर सांगवान जी, बड़े भाई अतुल मलिक जी और लीगल सेल के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष तस्वीर ढिल्लो जी, और मेरे अजीज मेरे छोटे भाई और आपके अपने भाई बेटे भतीजे पोते पवन जाक्सी जी, जाक्सी गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, चुनावी माहौल चला हुआ है। आप सभी को पता है कि 3 तारीख को चुनाव होना है। 3 तारीख को आपने अपना मत डालना है। 3 मुख्य तौर पे पार्टी आपके बीच में है। एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो हमेशा किसान, कमेरे, मजदूर, व्यापारी और दुकानदार की बात करती है। एक पार्टी आपके पास बीच में बीजेपी है जिसकी नीति फूट डालो राज करो की है, जिसने हमेशा अंग्रेजों वाली नीति अपनाई। पहली बारी आपके प्रदेश में बीजेपी सत्तासीन हुई। सत्तासीन होते ही प्रदेश को 3 बारी आग के हवाले करने का काम बीजेपी ने किया। एक बारी जाट आरक्षण के नाम पर जहां हमारे 32 युवा साथी शहीद हुए, दूसरी बारी बाबा राम रहीम के नाम पर, और तीसरी बारी बाबा रामपाल के नाम पर। इस बीजेपी सरकार ने 36 बिरादरी का हरियाणा प्रदेश का भाईचारा तोड़ने का कोशिश करी। मैं तो बधाई देता हूं पूरे प्रदेश की जनता को और साथ ही साथ में हल्का बड़ौदा की जनता को कि आज भी 36 बिरादरी का भाईचारा जो का तुम कायम कर रखा है। मैं बात करूं कांग्रेस की, वो बंदर हुड्डा जी आपके बीच में 10 साल मुख्यमंत्री रहे। वैसे तो यहाँ के चौधर का नारा देते हैं, एक भी काम जब भी आपके बीच में आए या कोई उनका नुमाइंदा आए, पूछना चौधर का नारा देने से चौधरी नहीं बनते जी, और अपना कहने से अपना नहीं बनते। वो बंदर हुड्डा जी ने पूरे 10 साल के कार्यकाल के दौरान हमारा बड़ौदा हल्का में चम्मन गांव लगते हैं, टोटली ग्रामीण क्षेत्र, कोई शहर कस्बा नहीं लगता। एक भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज ना को लड़कियों के लिए ना को लड़कों के लिए, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई बड़ा उद्योग, कोई भी काम नहीं करा जी लगाने के लिए। खाली कहते रहे, नारा तो देता है रोहतक मेरी एक आंख है तो गोहाना बड़ौदा मेरी दूसरी आंख है, कहने से थोड़ा होगा जी। 10 साल में एक भी ऐसा काम बनवा दो, बड़ा कोई प्रोजेक्ट जो करोड़ों अरबों में लगता, जो आपके बड़ौदा आपके उलाना काम है शुगर मिल लगाने का काम किया। जहां शुगर मिल लगने से आप किसान भाइयों को वहां सुविधा मिली गन्ना डालने के लिए, तो युवा साथियों को रोजगार मिला जी। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो शुगर मिल है वो बंदर हुड्डा ने कभी नहीं लगाया, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई। अगर अपना होता तो लगाने का काम करता जी। मैं बात करूं नहीं अनाज मंडी नहीं सब्जी मंडी की, दोनों बड़ी समस्याएं थे हमारे किसान भाइयों के लिए। दोनों नई सब्जी मंडी, अनाज मंडी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। मैं बात करूं आपके गोहाना में गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों का, हमारी बहनें बेटियां दूर दराज आती थी को सोनीपत को, पानीपत को, जींद, वो गवर्नमेंट खोलने का भी काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। आपके लगते बड़ौदा हल्का में मैसवाड़ा साइड में बड़ी ब्राह्मण गांव है जो ब्राह्मण देवताओं का गांव है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की किसी ने सौगात प्राप्त करी तो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्राप्त की। मैं तो एक बात आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, आप वोट डालने से पहले, मैं तो आपका भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का पोता लागू हूँ, मेरे को देखने के साथ साथ मेरे से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ जरूर देखना जी। ओ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो आज 86 साल की उम्र में कड़ी 10 साल की सजा काट रहा है, किस लिए काट रहा है जी? कोई किसी का मर्डर नहीं किया, कोई सरकारी खजाने पर डाका नहीं डाला, कसूर किया, कसूर था ये सिर्फ 3206 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, उनको रोजगार देने का काम किया था। ये सजा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। सीबीआई ने हजारों कोशिश करने के बाद भी एक बार भी ये साबित नहीं कर पाई थी कि कोई पैसे का लेन देन हुआ। लगे कौन थे? आपके हमारे भाई बेटे लगे थे सारे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की सजा काट रहे हैं। आप और हम बेकसूर दूसरे के नाम पर 1 या 2 महीने की सजा काट के देखो जी,
नहीं काट सकते जी आप। और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो 80% हैंडीकैप्ट, खुद चल नहीं सकता हो, सारा लेके उन्हें चलना पड़ रहा है, खुद पगड़ी नहीं बांध सकता हो, वो आज 10 साल की सजा काट रहा है। तो मेरी तो बड़ी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं तो आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, भतीजा हूँ, जुगर पवन है लूंगा मैं हूँ जी। मैं तो जागसी गांव से, मैं तो सारे आना जाना रहता है, आप मेरे सुख दुख के साथी हो, मैं आपका सुख दुख का साथी हूँ। जो दूसरे भाई खड़े उन्होंने देखो कितने मारे लोग दो रहे हैं, आपके बीच में कभी आए हैं? नहीं आए होंगे जी। मैं तो झोली फैलाकर आपसे एक एक वोट की अपील करने के लिए आया हूँ जी। दोगे कि नहीं दोगे अपना भाई बेटा में? तो बड़ी हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा जी। मैं चौपाल में खड़े हो गए, ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बाहर क्या करना, पिटवाना तो आड़े खड़े करके मैंने पिट लिया। तो बड़ी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना रिक्वेस्ट करने के लिए आपके बीच में आता। आप सभी यहाँ इतनी संख्या में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। मैं पवन को बुलाने से पहले 1 मिनट में आधी मिनट लाऊंगा। आपने देखा होगा सिर्फ कांग्रेस का राज हुआ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, चाहे लोकदल का, सब तो फालतू काम है लोकदल पार्टी हो रहे हैं। इसमें कोई शक हो तो बता दियो। खड़े हो गए जाक्सी गांव के लोग बैठे हुए हैं सारे, एक भी खड़ा हो गए लोग जो अब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 में थोक के भामा है मैंने बना दिया। अरे एक भी काम खड़ा हो तो खड़ा हो कह दो जाक्सी गांव के लोगों। आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई भी खड़ा होगा लोग कहे अगर फला ने काम कर रहा है, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके सुख दुख के साथी और पवन सरपंच को कि वो आए और गांव की तरफ से भाई साहब का स्वागत करें। श्री पवन सरपंच। मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी अभिषेक चौटाला का गाँव जागसी में पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और वह गाँव राम है कि मैं होकर जब टिकट नहीं जाई, इसके लिए मैं टिकट बहुत फालतू मानने में नहीं हूँ। टिकट को मैंने लिए मैं इसका तीसरा बेटा हूँ और मैं जोड़ी करके जो कि तुम लिखे एक वोट मांगू वोट दे दियो। सारा सारा धन्यवाद है। मेरी बोड़ी ना करा दी और कजन का जो बापू नू होगी वोट के डेट के जोड़ी करूँ भाई। हाथ जोड़ के धन्यवाद पवन जी। बटन नहीं बोल स्कॉर्पियो में जाए दूसरा माइक ले रहे दूसरा माइक ले रहे दूसरा दे दो रे। इसका आगे तो दूसरा माइक ले रहे दूसरा दे दो।